अम्बरीश राजा इतने प्रतापी राजा हुए और भगवान के परम भक्त हुए। तो ये राजा अम्बरीश एकादशी का व्रत है जो किया करते थे। एकादशी का व्रत, इसकी भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा कि सब ही मन है कृष्ण पदार बिंदयो मचान शिवे कुंठ गुणानुवर्णने करो हरिर्मंडिमाजिनादिषु सुचिं सकारात् ददत्तठोदये। सब ही मन है कृष्ण बगार सतत गुणानुवादन है जो भगवान के ये किया करता था। और तो और यहाँ तक ये गेहूं भी साफ वही करता था और मंदिर में झाड़ू पोछे का कार्य भी है जो यही किया करता था। कोई अलग से कार्य करने के लिए कर्मचारी नहीं लगाता था। अनाज भी यही साफ करता और भगवान के लिए भोजन पकवान बनाने के लिए अनाज भी पीसने का काम भी यही स्वयं अपने हाथों से करता। उस समय तो एक दिन ये एकादशी का व्रत किया करता था, बड़ा वैष्णव था। एक दिन ये चाकी चला रहा तो चाकी चलाते चलाते समय पीछे से शीतल मंद सुगंध पावन पवित्र हवा जो आई। अब पीछे पड़ करके देखा कि ये हवा कहां से आ रही। तो उस समय स्वयं ठाकुर जी पीताम्बर से है जो उनकी हवा कर रही थी। इस प्रकार से देखा तो भगवान के चरणों में लिपट गया ये राजा अम्बरीश। बोले कि जय हो प्रभु, आप उल्टी गंगा ना बहाई, हम आपके चरणों के रज दास और आप इस प्रकार से हमारी सेवा करोगे। अरे राम राम राम। तो उस समय राजा अम्बरीश से भगवान विष्णु कहने लगे, अरे राजन, जब तू मेरे लिए चाकी चला सकता है तो मैं तेरी क्या हवा भी नहीं कर सकता क्या? तो बोले कि ऐसा है राजन, आज से ये सुदर्शन चक्र मेरा नहीं, ये सुदर्शन चक्र तेरा रहेगा। जब भी कोई भी आपत्ति विपत्ति तेरे ऊपर आवेगी तो ये सुदर्शन चक्र ही तेरी है जो रक्षा करेगा, तेरी सहायता करेगा। तो उस समय अंतर्धान हो गए भगवान इतनी बात बोल करके। आगे जब एकादशी का व्रत आया तो एकादशी का व्रत में उद्यापन जब इसने किया तो उस समय उद्यापन में ब्राह्मण देवताओं को बुलाया। जैसे मान लो अपने कोई भी उद्यापन करते हैं तो ब्राह्मणों को बुला करके पूजा हवन वगैरह करवाते हैं उद्यापन के लिए। थोड़ा रेस्ट में लगा। तो उद्यापन के समय ब्राह्मण देवताओं को बुलाया और बुला करके तो एकादशी के दिन पकवान जो बनाए थे सागार का कार्यक्रम रखा गया था। तो उसमें एकादशी का व्रत तो संपन्न हो गया, लेकिन दूसरे दिन द्वादशी तिथि आ रही थी। तो दूसरे दिन द्वादशी तिथि आई तो उस दिन पालना खोलने के लिए भी पकवान बनाए गए, अन्न का आहार करने के लिए। तो उस समय पकवान जब बनाए गए थे तो भोजन का जो ही समय हुआ तो दुर्वासा मुनि वहां पर आ गए। दुर्वासा मुनि जो ही आए तो उन्होंने कहा कि आइए ब्राह्मण देवता, आइए आकर के प्रसाद ग्रहण करिए। तो उस समय दुर्वासा मुनि कहने लगे कि अवश्य पाएंगे, अभी हम संध्या वंदन स्नान ध्यान करने के लिए जा रहे हैं, प्रसाद अवश्य पाएंगे। स्नान करके आते हैं तो कहते हैं कि ब्राह्मण के जब अब जाने के बाद में स्नान करने के बाद में उनको इतना समय लग गया कि तिथि क्षय होने को जा रही थी। तिथि क्षय होने को जा रही थी, सूर्यास्त होने को जा रहा था। अब ब्राह्मण को निमंत्रण देने के बाद में ब्राह्मण को प्रसाद पवाए बगैर है जो राजा नहीं पाता। ये उसने वो विचार करके देखा, अपन कैसे पाए, ब्राह्मण को पवाए करके तुम पाएंगे।
ब्राह्मण को निमंत्रण कर चुके। इतनी देर में प्रभु की कृपा, जो ब्राह्मण देवता हैं वो आए नहीं, और जो पूजा करा रहे थे ब्राह्मण, उनसे पूछा कि बोले ब्राह्मण देवताओं क्या किया जाए अब ऐसी स्थिति में। बोले कि ऐसा, तुम ठाकुर जी का तुलसी चरणामृत लेकर के अपना पालना खोल लीजिए, और जो पकवान बनाया है उसमें ब्राह्मण को पवाई करके फिर आप पा लीजिए। तो ब्राह्मणों के कहे अनुसार राजा अम्बरीश ने वैसा ही किया। एकादशी का पालना है जो खोल लिया। पालना खोलने के बाद में जो ही पालना जब खोला, तो पालना खोलने के बाद में दुर्वासा मुनि वहां पर आ गए। तो दुर्वासा मुनि ने आकर के देखा कि ये राजा पहले ही पालना खोल करके बैठ गया, उसको मालूम नहीं था कि इसने पकवान नहीं खाया। तो जटा उखाड़ी और कहने लगा, यो माया अतिथि, मुझ जैसे अतिथि को तुम निमंत्रण दे करके और पहले ही पालना खोल करके बैठे। तो जटा उखाड़ी और धरती पर दे मारी, तो कृत्या नाम की राक्षसी है जो प्रकट हो गई। कृत्या नाम की राक्षसी राजा अम्बरीश को खाने के लिए भगी। जो ही खाने के लिए दौड़ी, तो उसी समय भगवान नारायण विष्णु का सुदर्शन चक्र आ गया और कहने लगा सावधान। तो सुदर्शन चक्र कृत्या नाम की राक्षसी को भस्म कर दिया। बोले भैरव जी महाराज की जय हो। और सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि के पीछे पीछे चल पड़ा और कहने लगा। तो उस समय जब दुर्वासा मुनि के पीछे पीछे जा रहा, तो दुर्वासा मुनि ब्रह्मा जी की शरण में गए। बोले कि प्रभु पितामह है, मेरी रक्षा करो। बोले किससे? बोले सुदर्शन चक्र से। मैं तुम्हारी अभी कोई सेवा सहायता नहीं कर सकता। तो उस समय भोलेनाथ की शरण में गए दुर्वासा मुनि, प्रभु मेरी रक्षा करो। भोलेनाथ आप कहाँ हो? बोले किससे? बोले कि जिसका सुदर्शन चक्र है। तो भोलेनाथ ने कहा त्वमेव शरणम याहि, जिसका सुदर्शन चक्र है उसी की शरण में जाओ। तो जिसका सुदर्शन चक्र है उसी की शरण में जाओ। तो उसी की शरण में है जो वो गए। तो जो ही नारायण की शरण में आए और आकर के कहने लगे, बोले कि प्रभु ताई मां मेरी रक्षा करो। तो भगवान नारायण ने कहा मुझे भी स्वतंत्र ना समझो। बोले कि प्रभु आप स्वतंत्र नहीं है, जबकि रामचरित मानस में तो आक्षेप लगाया है नारद जी ने कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, कि आपके ऊपर किसी का शासन नहीं चलता है। और भावई मनई देव फल जोई। और लेकिन भागवत में पारतंत्र स्वीकार करके कह रहे हैं कि मेरे ऊपर शासन चलता है। तो दुर्वासा मुनि अहम भक्त पराधीन ये स्वतंत्र मैं भक्तों के पराधीन हूँ। ब्राह्मण देवता जो भक्त मेरे को जैसे जैसे नाच नचाते हैं वैसे ही मैं नाचता हूँ, नृत्य करता हूँ उनके आगे। तो बोले कि प्रभु वो भी कैसे? वशीकुर्वन्ति मां भक्त्या, जिस प्रकार से पतिव्रता स्त्री अपने पति को अपनी ओर मोड़ लेती है, उसी प्रकार से मैं भी, मेरे को भी ये भक्त अपनी भक्ति करके ये अपनी ओर मोड़ लेते हैं। तो शरणागति बेकार जाएगी? नहीं नहीं, शरणागति बेकार नहीं जाएगी। शरणागति आए हो तो उपायम तथैवश्य, आप यदि मेरी शरण में आए हो तो मैं इसका उपाय अवश्य बताता हूँ। बोले क्या उपाय है? जिस वैष्णव का अपराध करके आए हो उसी के शरण जा करके गिर जाओ। तो राजा अम्बरीश की शरण में दुर्वासा मुनि गए। जो ही ढोक लगाई राजा अम्बरीश को, तो तुरंत उठा लिया। बोले कि हम ब्राह्मणों के दास हैं, उल्टी गंगा ना बहाइए, आपके इस प्रकार से हम दास हैं। अरे बोले सारी बात बाद में होती रहेगी, पहले इस सुदर्शन चक्र को शांत कर।
तो राजा अम्बरीश जो थे उन्होंने हाथ जोड़ करके जिसका सुदर्शन चक्र था उस भगवान नारायण की स्तुति करी कि सशंख चक्रम सकीर्ति कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसेरोहे क्षणम सवार वक्षस्थल को सुभश्रियम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजां। शंख चक्र गदा पद्म जी के हाथों में रहते हैं, तो ऐसे नारायण विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। और हे प्रभु, मैंने कभी ब्राह्मणों को सदैव आपका ही मान करके समझा हो और आपके जैसे ही प्रेम किया हो तो सुदर्शन चक्र शांत हो जाएगा, लेकिन सुदर्शन चक्र शांत नहीं हुआ। दूसरी सौगंध दिलाई कि अशेष संसार विहार हीनाम मादी पूर्ण सुखाभिरामं समस्त साक्षी तमसे परस्तात् नारायणं विष्णुमहं भजामि। कि हे प्रभु, मैंने यदि और कहने लगा कि हे प्रभु, मैंने प्रत्येक जीव प्राणियों को हृदय में आपका ही दर्शन पाया हो, किसी में कोई भेदभाव नहीं समझा हो, और जो प्रीति परमात्मा से की जाती है, जो प्रभु आपसे करी जाती है, जो प्रेम आपसे किया जाता है, वही प्रेम मैंने प्रत्येक जीव प्राणी से यदि किया हो तो हे सुदर्शन चक्र आप शांत हो जाइए। लेकिन फिर उसी समय भगवान की कृपा, वो सुदर्शन चक्र है जो नारायण ने अपने पास बुला लिया, वो शांत हो गया। दुर्वासा मुनि की जान में जान बची और कहने लगे आइए ब्राह्मण देवता। राजा अम्बरीश कहने लगे आइए ब्राह्मण देवता, आइए प्रसाद ग्रहण करिए। बोले कि क्या अभी तक प्रसाद नहीं पाया? बोले कि नहीं, आपको पवाए बगैर कैसे पाते? अरे राम राम, कितना बड़ा अनर्थ हो गया। मैं तो यही समझ रहा था कि आप प्रसाद पा करके बैठे हो। तो बोले कि जब तक राजा अम्बरीश को प्रसाद ग्रहण करने में 1 वर्ष है जो बीत चुका था। कितना समय? 1 वर्ष बीत गया। इतने परम भक्त भागवत श्री राजा अम्बरीश हुए।